अब आप समझ जाइए कि बिहार में एक क्या कुत्ते का नाम क्या था? डॉगी बाबू। डॉगी बाबू और कुत्ते का फोटो। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में इससे पहले भी सनी लियोनी का भी बना था, नीतीश कुमार जी का भी बना था। तो बिहार सरकार कैसे चल रही है आप समझ सकते हैं। और ये गहन पुनरीक्षण कितना गहन हुआ है इससे भी लोग जो है अंदाजा लगा सकते हैं। और यहाँ तो बिना भ्रष्टाचार के कोई कागज नहीं बनता। अब पता नहीं वो बेबी डॉगी जो है वो भी कुछ दी होगी कि नहीं दी होगी, जरूर कुछ दी होगी तभी बना होगा। अब घूसो दी होगी, अब घूस में क्या दिया गया होगा। अब आप देखिए, देखिए देखिए तो नाम देखिए, नाम है ठीक है ना। और माता जी का नाम कुटिया देवी और बाबूजी का नाम कुत्ता बाबू। ये हाल है, एड्रेस भी है। अब कैसे बन गया आप बिना आप समझ सकते हैं सदी नहीं लड़ने से। तो ये विषय महत्वपूर्ण हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए जो महत्वपूर्ण विषय है पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार होनी चाहिए। हम लोग मुद्दे की बात करते हैं, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, लेकिन आपको लगा कि ये सवाल इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो हमने अपना जवाब दिया। लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। सर मीडिया को लेके एक सवाल क्या प्रधानमंत्री जो है कितना झूठ बोलते हैं। और अभी तो जुमलों की बारिश हो रही है, बारिश का मौसम है तो होने दीजिए जुमलों का बारिश। बिहार के लोग बेवकूफ थोड़ी है। तो 11 साल और 20 साल केंद्र और राज्य में है एनडीए की सरकार, तो इंतजार किसका कर रहे थे? कम से कम एक ईंटों तो लगा देते पट्टा को पेरिस बनाने के लिए। तो सर जेडीयू को छोड़कर मुजाहिद आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस सोचे कि अररिया में आए हैं तो आप लोगों से बातचीत जो है वो कर ली जाए। बहुत मुद्दे हैं बिहार में और बिहार की स्थिति जो है अच्छी नहीं है, भयावह। मुख्यमंत्री जो है अचेत अवस्था में है और दिन दहाड़े जिस हिसाब से अपराधी विजय और सम्राट बन चुके हैं, लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर जो है हो चुका है। रेप हो रहा है, एम्बुलेंस में गैंग रेप हो रहा है, अस्पतालों में घुस के गोलियां मारी जा रही है, दुकानों में घुस के गोलियां मारी जा रही है। एक हफ्ते के अंदर लगभग पूरे बिहार में 100 से भी ज्यादा हत्याएं जो है हो चुकी है। इस सरकार का एक इंजन, जो डबल इंजन कहने वाली ये सरकार है, बिहार का सत्यानाश जो है कर दिया है। एक इंजन अपराध में लगा है, दूसरा इंजन जो है भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। आप सब लोगों ने सीएजी के रिपोर्ट को देखा होगा। 71,000 करोड़ का घोटाला जो है ये सरकार ने किया है। और ये खुलासा जो है सीएजी की रिपोर्ट में आया है। यानी 71,000 करोड़ रुपया कोई मामूली रुपया नहीं होता, एक बहुत बड़ा रकम है। और 71,000 करोड़ का कोई हिसाब जो है सरकार नहीं दे पा रही है। मुख्यमंत्री मौन है, दो डिप्टी सीएम वो भी दोनों मौन हो चुके हैं। और एक डिप्टी सीएम तो फाउल माउथ है, दूसरा लाउड माउथ। और एक तो इतना फर्जी डिप्टी सीएम है कि अपने बर्थ सर्टिफिकेट के साथ गजब तक तिगरमबाजी इन्होंने किया है। अब इन्होंने जो 2005 में ये 26 वर्ष के थे और 2010 में 28 वर्ष के हो गए।
यानी 5 साल में इनका केवल उम्र जो है 2 साल ही बढ़ा। हम लोग तो इंसान लोग हैं, हम लोग का तो 5 साल में उम्र 5 साल बढ़ता है, हर साल उम्र बढ़ता है। लेकिन ये जो फर्जीवाड़ा जो डिप्टी सीएम जो है, इनका 5 साल में केवल 2 साल बढ़ा। 5 में थे 26 साल के और 10 में हुए 28 साल के। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि 2020 में हुए 51 वर्ष के। यानी 10 साल में 23 साल उम्र अचानक से बढ़ गया। गजब का भाई डिप्टी सीएम। मतलब वो ही, हमने आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा है जो घटाता भी हो और बढ़ाता भी हो उम्र। अब बताइए 10 साल में 23 साल जो है उम्र जो है बढ़ा दी गई। और इनका 2005 में जो एफिडेविट था वो 7वीं फेल का था। फिर अचानक से मैट्रिक किए बिना ही पीएचडी कर ली। बिना मैट्रिक किए हुए सम्राट चौधरी जी ने पीएचडी कर लिया कमराज यूनिवर्सिटी से। दिल्ली डिग्री जो है कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी की है। अब इतना बड़ा फ्रॉड जो है, जो व्यक्ति अपने उम्र के साथ अपने डिग्रियों के साथ कर सकता है, वो लोग जो है आज सरकार में बैठ करके हम लोगों को गाली देने का काम कर रहे हैं। तो हमको तो ज्यादा कुछ टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन ये सच्चाई है। कम से कम उनको आ करके बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने डिग्री फर्जी, बर्थ सर्टिफिकेट फर्जी करवाने का काम किया है, और एक्सप्लेन करना चाहिए। तो ये तो हालत है सत्ता में बैठे लोगों का। कहाँ अपराध नहीं हो रहा, कहाँ भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। थाने चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, बिना घूस दिए कोई काम नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आने वाला जो चुनाव है, अभी एसआईआर की प्रक्रिया लगभग जो है पूरी ही हो गई है, लेकिन किस हिसाब से एसआईआर की प्रक्रिया को पूरी की गई, जितना धांधली हुआ है, शायद ही इतना धांधली कभी और हुआ होगा। तो हम लोगों ने साफ इलेक्शन कमीशन से बार बार आग्रह किया है कि भाई जो वोटर लिस्ट जो है वो निष्पक्ष होना चाहिए। आप जो है पहले वोटर लिस्ट से नाम काटना चाहते हैं, फिर राशन खत्म करना चाहते हैं, फिर लोगों का पेंशन खत्म करना चाहते हैं। ये लोकतंत्र की जननी बिहार है और यहीं से आप लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। तो ये हरगिज बिहार में चलने वाला नहीं है। तो हम लोग को भी इंतजार होगा कि देखते हैं जो फ्रेश, जो गहन पुनरीक्षण के बाद जो सूची आएगी, और पुनरीक्षण के बाद जो सूची आई थी फरवरी में, देखा जाएगा कि दोनों का कितना अंतर है। लेकिन दोनों में 2-3 महीने में अचानक से लाखों की तादाद में 60 लाख लोग, कितना लाख लोग मृत पाए गए। क्या पुनरीक्षण जो हुआ था फरवरी में, जो लिस्ट जुटी थी, तो उसमें क्यों नहीं निकल के आया? कई जो लोग एक विधानसभा नहीं 2 विधानसभा के वोटर हैं, तो ये तो सालों भर की प्रक्रिया चलती है और हर चुनाव से पहले पुनरीक्षण होता है। लेकिन ये गहन पुनरीक्षण ठीक चुनाव से पहले जो हुआ है, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि चुनाव आयोग अब चुनाव आयोग नहीं, गोदी आयोग जो है बन चुका है। और इस पे हम सब लोगों ने, राहुल जी ने भी बिहार आकर के, हम लोगों ने बिहार बंद करने का काम किया था। लेकिन इस विषय को लेकर के हम लोगों का इंतजार रहेगा कि जो सूची आएगी, तो चुनाव आयोग नहीं, गोदी आयोग जो है बन चुका है। और इस पे हम सब लोगों ने, राहुल जी ने भी बिहार आकर के,
हम लोगों ने बिहार बंद करने का काम किया था, लेकिन इस विषय को लेकर के हम लोगों का इंतजार रहेगा कि जो सूची आएगी उस सूची का भी तो बताइए ना। अगर मृत पाए गए हैं तो चुनाव आयोग को डेथ सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स बताने पड़ेंगे। और 11 ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे जो गरीब के पास है ही नहीं। तो लोगों के साथ अन्याय जो है हो रहा है, और हम पूरा महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल मजबूती के साथ, हम सब लोग जो है गरीब को जो अधिकार मिला है संविधान में, जो बाबा साहब ने जो दिया है, हर किस इस अधिकार के लिए हम लोग लड़ेंगे। इनके अधिकार को हम लोग छीनने नहीं देंगे। फर्जीवाड़ा हुआ पूरा प्रोसेस केवल 25 दिन में हो ही नहीं सकता है ना। आप बताइए, जो 4.5 करोड़ बिहार के लोग जो बाहर हैं वो कहाँ से कैसे ये पूरा प्रोसेस जो है फर्जीवाड़े तरीके से किया।
SIR जो बिहार में हो रहा है उस पर डिस्कशन का मांग। भाई देखिए, ये तो पार्लियामेंट का विषय है और जो लोग पार्लियामेंट में हैं, जो दल अपना निर्णय ले रहे हैं, उस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। राष्ट्र के हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर पर जो हुआ उस पर चर्चा होनी चाहिए, ऐसा कोई भी जो यहाँ का नागरिक है वो चाहेगा। SIR भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसलिए महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि बिहार में एक बड़े वर्ग को ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है उससे बिहार में जो बिल्कुल समाज में निचले तबके के लोग हैं, आर्थिक सामाजिक तौर पर उनको दिक्कत आ सकती है, उनका नाम कट सकता है। और इलेक्शन कमीशन अभी तक बहुत पारदर्शी तरीके से उस चीज को नहीं कर रहा है कि जिन लोगों का नाम काटा जा रहा है, जिनको बताया जा रहा है कि ये मृत हो गए या इनका नाम गलत था या डुप्लीकेट है, उसका नाम प्रॉपर जारी करके सारे स्टेक होल्डर्स को उसमें इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है, उतना ट्रांसपेरेंट नहीं है। लोगों का विश्वास जो है वो इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया पर होना चाहिए, इसलिए SIR पर भी बहस होनी चाहिए और सिंदूर पर भी, ऑपरेशन सिंदूर पर भी होना चाहिए। चल रहा है, हम लोग देख रहे हैं। क्या लगता है अब क्या लगता है, हम लोग तो यही करेंगे कि न्यायालय जो है वो उससे न्याय मिलेगा और देश का सर्वोच्च न्यायालय जो भी निर्णय देगा या जो भी प्रक्रिया चल रही है, हम लोग, मेरा तो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन को ही आग्रह है कि भाई आपकी जिम्मेवारी है कि हर वो व्यक्ति जिसको सही में वोट देना चाहिए उसको किसी कागज होने न होने की वजह से उसका नाम नहीं काटा जाना चाहिए, उसको वोट देने का अधिकार से उसको वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को कह रही है, पॉलिटिकल पार्टियां भी बात उठा रही हैं, देखिए क्या होता है। आप कुछ दिन पहले पटना की सड़कों पे उतरे, उसके बाद आपके ऊपर FIR हुआ। आपने उस दिन ये कहा कि हम अगले 7 दिनों में डिसीजन लेंगे, हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। आपके ऊपर FIR हुआ है, क्या आप अपने डिसीजन वापस? नहीं, कोई भाई FIR तो देखिए, यहाँ के लोग के घर के सामने भी आप खड़े होकर शांतिपूर्ण तौर से प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, ये लोकतंत्र है, ये अंग्रेजों का शासन नहीं है। और बिहार में यहाँ की सरकार या पुलिस या यहाँ का प्रशासन अगर ये समझता है कि वो यहाँ पर लोगों को लाठी के दम पे दबा देंगे तो उसका विरोध हम लोग करते हैं और मैं उसका विरोध करता रहूंगा। आप चाहे 1 FIR कीजिए या 10 FIR कीजिए। रह गई बात मुख्यमंत्री के घर के घेराव की, तो मुख्य सचिव ने, चिराग जी इस तरह के मुद्दों पर बोलते ही रहे हैं, लेकिन मेरा मतलब चिराग जी को बिनवांगी सलाह है कि अगर आप बिहार के मुद्दों की राजनीति करना चाहते हैं, बिहार की राजनीति करना चाहते हैं, तो ये नहीं हो सकता है कि आप दिल्ली में उसी सरकार के कैबिनेट मंत्री रहिए, नीतीश जी के साथ बैठकर सरकार चलाइए और फिर सरकार की शिकायत भी कीजिए। अफसोस हो रही है कि मैं इस सरकार का, तो अफसोस हो रहा है तो सरकार से अलग हो जाना चाहिए। डिप्टी सीएम भी सुरक्षित नहीं, उनको भी धमकियां मिल रही है। मैं ऐसा नहीं मानता हूं। ये सब जो डिप्टी सीएम वगैरह इस तरह की बात कर रहे हैं, शायद कोई फोन आया हो, मैं जानता नहीं हूं, लेकिन ज्यादातर लोग जो सरकारी जनता के पैसे पर सरकारी खर्च पे सुरक्षा लेकर चलते हैं, मेरा अपना अनुभव ये है कि ज्यादातर लोग सुरक्षा से ज्यादा इसको स्टेटस सिंबल के तौर पर देखते हैं और जनता के पैसे से आप अपने आप को सुरक्षा के थ्रेट के नाम पर एक बहुत बड़ा काफिला और बहुत बड़ा लोग और संसाधन लेकर चलते हैं। जरूरत इस बात की है कि बिहार में लोगों की सुरक्षा हो, नेताओं की सुरक्षा में ही सारा फोर्स लगा रहेगा तो लोगों की सुरक्षा कब होगी। दिन दहाड़े लोगों की हत्या की जा रही है, लूट हो रहा है और नेता खुद के लिए ही घबराए हुए हैं। अरे भाई, जब जनता को सुरक्षा नहीं, जनता सुरक्षित नहीं है तो नेता सुरक्षित रहे या न रहे। पप्पू यादव ने कहा है कि आप और चिराग पासवान एक ही पिच पे बैटिंग कर रहे हैं। आपको चिराग पासवान को हर व्यक्ति के बयान पर जवाब देना जरूरी नहीं है। कुछ लोग होते हैं जिनको हर विषय पर बोलने की आदत होती है, इसलिए ऐसे लोगों के बात पर टीका टिप्पणी करना समय बर्बाद करना है। CAG रिपोर्ट आया जिसमें 70,000 करोड़ का कोई लेखा जोखा नहीं है। बिल्कुल, इस पे मैं ये कह रहा हूँ, ये दिखाता है कि कहीं न कहीं सरकार यहाँ की कितनी नकारा है कि एक ओर आप बात कह रहे हैं कि आपको पैसा नहीं मिल रहा है, एक ओर आप जनता को परेशान कर रहे हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं है, बिहार गरीब राज्य है, और उसी बिहार में पिछले 5-7 वर्षों में 70,000 करोड़ रुपया जो गरीब जनता का, बिहार की जनता का है, उसका लेखा जोखा नहीं है, उसका कोई, और ये CAG अगर कह रहा है तो ये दिखाता है कि सरकार में बैठे हुए लोग, सरकार के अफसर कितने नकारा, कितने भ्रष्ट हैं और इसकी जांच होनी चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तेज प्रताप यादव ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, वो महुआ से लड़ेंगे। वो पीला टोपी और पीला गमछा जो आपका सिंबल है, तेज प्रताप जी अपने मन के मालिक हैं और वो जो कर रहे हैं वो उनकी मर्जी है। वो हरा टोपी पहने, लाल पहने, पीला पहने, वो उनको न किसी से पूछने की ज़रूरत है, ना उनको मेरे सुझाव की ज़रूरत है। वो कर रहे हैं, उनको शुभकामना। तेजस्वी यादव ने कहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो लिक्कर पॉलिसी बिहार में, लिक्कर
अब आज उनको ध्यान में आया है। भाई 3 वर्ष तो यही सरकार में थे, जब लिकर बैन हुआ तो 2016 में महागठबंधन की सरकार थी। अभी जब महागठबंधन की सरकार थी तब भी उसमें शामिल थे। अभी तो ये हमको कह रहे थे कि ये गांधी का फोटो लगाकर लिकर शराबबंदी के फर्जी कानून को हटाने की बात कर रहे हैं। अब अगर वो खुद उनको होश आया है तो उनको ये लग रहा है, जैसे देखिए जनसुराज के आने के बाद धीरे धीरे सारे दल पलायन की बात करने लगे। जनसुराज के आने के बाद 20 वर्ष में पहली बार बुजुर्गों का, दिव्यांगों का, विधवाओं का पेंशन 400 से बढ़ के 1100 हुआ। वैसे आप देखिएगा चुनाव आते आते हर आदमी ये बात करने लगेगा कि बिहार में जो ये फर्जी शराबबंदी का कानून है इसको हटाया जाए, क्योंकि इससे किसी का फ़ायदा नहीं है। शराबबंदी के फेवर में अगर कुछ आर्गुमेंट है उससे भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि शराबबंदी होती तब तो फ़ायदा होता। यहाँ तो फिर सिर्फ फर्जी शराबबंदी का एक कानून है जिसमें दुकान बंद है, होम डिलीवरी हो रहा है, सरकार का, बिहार के लोगों का 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, और ये 20,000 करोड़ रुपया बिहार के भ्रष्ट नेताओं के पास, अफसरों के पास जा रहा है, जो हर हालत में रुकना चाहिए, बंद होना चाहिए। सर, ये दिखाया जाता है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो बात आप कहते आ रहे हैं, अब उसको दोहरा रही है, तो जनता किस पे विश्वास करेगी? नहीं, जनता को मालूम है किस पे उनको विश्वास करना है। कभी बिहार में 25-30 वर्ष में पलायन पे कोई चर्चा हुई क्या? जनता को मालूम है कि गांव में जाकर कभी लालू यादव ने, तेजस्वी यादव ने लोगों के बच्चों की पढ़ाई की बात करी है क्या? वो तो हमेशा ये कहते हैं कि हमको मुख्यमंत्री बनाओ, हमको आगे बढ़ाओ, हम आएंगे तो आपको ठीक करेंगे। नीतीश ने, मोदी ने आकर तो यही कहा कि आप हमको बनाओ, मोदी है तो मुमकिन है। प्रशांत किशोर, जनसुराज पहले व्यक्ति हैं कह रहे हैं कि नहीं, एक प्रशांत किशोर नहीं, 10 प्रशांत किशोर भी आएंगे तो तुम्हारा जीवन नहीं सुधरेगा। जब तक आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे, आप अपने बच्चों के पलायन के लिए, बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट नहीं करोगे, जब तक आप पलायन को रोकने के लिए वोट नहीं करोगे, तब तक सुधार नहीं होगा। तो जब लोगों को ये बात समझ में आ रही है तो दूसरे दल भी पीछे से आ रहे हैं।